Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss about handling data. Scientific information is sometimes called data. Scientific information को बाज़ हम data कहते हैं. Very often an experiment gives you lot of data. बाज़ हमें जो scientific experiment होते हैं वो बहुत ज़्यादा data देते हैं. Data is very useful if you organize and present it in the most appropriate way. डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर हम इसे ऑर्गेनाइज करें, प्रेजेंट करें मुनासिब अंदाज में. अब हम डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है टेबल्स. ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर वेदर के डेटा को प्रेजेंट किया गया है. ये हमारे पास नीचे एक कॉलम है जिसमें डे है कि डे क्या है कि नाइट टाइम टेम्परेचर क्या है, फिर नाइट टाइम में अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या है, फिर डे टाइम टेम्परेचर क्या है और फिर अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या है डे टाइम में. और ये हमें नंबर वाइज टेम्परेचर दिया गया है और साथ के क्लाउड्स की अमाउंट है. जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उस दौरान इसके रिज़ल्ट को कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है. लेकिन जब टेबल के अंदर डेटा हम पुट करते हैं तो इसे रीड करना, इसे वैल्यूएट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और मुश्किल होता है. इसलिए हम डेटा को ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स यूज़ करते हैं और चार्ट यूज़ करते हैं. नाउ रीडिंग. पुटिंग डेटा इन आ टेबल इज़ वन वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन. डेटा को टेबल के अंदर पुट करना इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का एक तरीका है. दिस वेदर चार्ट इज़ एन गुड एग्जाम्पल. टेबल के अंदर डेटा पुट करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है वेदर चार्ट की. इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड टुगेदर एंड यू कैन कंपेयर द रिज़ल्ट क्वाइट ईजीली. हमने इस सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है और इस तरह से इनके रिज़ल्ट को कंपेयर करना हमारे लिए कुछ आसान हो गया है. होएवर आर टेबल containing lot of information can be confusing and boring to look at. ताहम जो हमने टेबल के अंदर डेटा पुट किया है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसे स्टडी करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बोरिंग है जब हम इसके ऊपर देखते हैं, क्योंकि हमें सर्च करना पड़ता है. हम एक नज़र में ही सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते. सपोज़ अगर हम देखना चाह रहे हैं कि सबसे कम टेम्परेचर कितना है तो हम देखेंगे -1 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पर कोई क्लाउड की अमाउंट नहीं है. और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है यहाँ पर तो हमें सर्च करना पड़ेगा. हाईएस्ट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस. इस तरह से ये जो मेथड है बोरिंग है ये. डेट इज़ वाई डेटा इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्राफ्स एंड चार्ट. इसलिए हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स में भी और चार्ट्स में भी. नेक्स्ट इज़ bar chart. A bar chart shows the result of an experiment as a picture. bar chart में जो हम एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला जो रिज़ल्ट शो करते हैं वो पिक्चर की सूरत में शो करते हैं. You can see at a glance what the results show. बार चार्ट में जो डेटा से रिज़ल्ट हासिल होता है वो हम एक नज़र में ही देख सकते हैं. लाइक दिस. ये हमारे पास बार चार्ट है. यहाँ पर जो डेटा पुट किया गया है वो पिक्चर्स की सूरत में पुट किया गया है तो हम एक नज़र में बता सकते हैं कि ये जैसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की हाइट है कि सबसे ज़्यादा हाइट किन स्टूडेंट्स की है, कम हाइट कितने की है और ज़्यादा हाइट कितने स्टूडेंट्स की है. तो हम एक नज़र में पिक्चर देख के आंसर को इवेल्यूएट कर सकते हैं. दिस बार चार्ट शोज़ द हाइट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. इस बार चार्ट में स्टूडेंट्स की हाइट शो की गई है. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 160 सेंटीमीटर हाइट कितने स्टूडेंट की है तो वो हम विद इन सेकेंड बता सकते हैं कि 160 सेंटीमीटर हाइट कितने स्टूडेंट्स की है, 4 स्टूडेंट्स. तो इस तरह से बार चार्ट के थ्रू रिज़ल्ट को इवेल्यूएट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू टेबल. सो हमने डेटा को प्रेजेंट करने के 2 मेथड्स पढ़े हैं, एक टेबल और दूसरा बार चार्ट.
टेबल में हम जब डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट को एक नज़र में देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बार चार्ट में आसान होता है क्योंकि हम यहाँ पर रिज़ल्ट पिक्चर की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।